कई लोगों के द्वारा भटकाव पैदा किया जाता है, जिसको पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगता और वो भटका दिया गया है, जिसको पूजा पाठ में नहीं लगता। जैसे कोई घर में ख़त्म हो जाता है तो घर में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कोई वेद शास्त्र भी नहीं लिखा है पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ शादी विवाह के कार्य नहीं करना तो नहीं कीजिए, पर पूजा कभी भी नहीं छोड़िए। पूजा हमेशा कीजिए, चाहे कोई आपके घर में परिजन खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूजा हमेशा करनी है आपके लिए। शादी विवाह के कार्य जैसे कोई भी जन्मदिन का हम रोक सकते हैं, 1 साल के लिए सब कुछ रोक सकते हैं, घूमने फिरने की कहानी, पर पूजा साधना कभी नहीं रोकनी चाहिए। अब खाना तो खाना नहीं छोड़ते हैं, उस दिन जो कोई भी परिजन मर गया तो उस दिन भी खाना खाते हैं, उस दिन भी कई उस दिन भी खा लेते हैं खाना, उसके दूसरे दिन खा लेते हैं। पर पूजा के लिए ऐसे बना देते हैं, सूतक लग गया 13 दिन के लिए, आपके घर पे सूतक लग गया, आपके घर दिया नहीं जलेगा, ओढ़ी होगा बूढ़ी होगा। और जो घराना हो जाता है, कोई गांव ग्रामीण क्षेत्रों में घराना हो जाता है, 100 घर को उधर घरों में सूतक लगा दिया जाता है। ये झूठी बात बताई जा रही है, मेरी बात मानिए जनमानस, इसका पुरजोर विरोध करिए। जितने जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए ऐसे लोगों के तक। ये बिल्कुल बंद कर दिए। कोई भी वेद शास्त्र में लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा हो तो मेरा बताइए आप, ये कोई भी ऐसा वेद शास्त्र में लिखा है तो ये गलत लिखा है। ये अंग्रेजों के द्वारा ये परिवर्तित किया है, कई वेद शास्त्रों में परिवर्तन किया गया है। और सुनिए, ऐसा वैसा कहीं नहीं होता है। हाँ, सकता हूँ शादी के क्रम आप 1 साल तक नहीं करिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, पर साधना आप कर सकते हैं, रोज़ कीजिए। उसी दिन आपकी मृत्यु हुई, किसी की परिजन की मृत्यु हुई है, चलो उस दिन मान लिया, चलो उस दिन नहीं की, चलो एक दिन चल गया, पर उसके दूसरे दिन से आप पूजा अच्छे से पूजा कर सकते हैं। पर पूजा के लिए कीजिए, कुछ भी हमें समझता हुआ कोई भी अच्छा कार्य शुभ कार्य आप करने वाले थे लेकिन पर पूजा कीजिए, साधना कीजिए। साधना की कोई भी पूजा पाठ के कोई भी कार्य नहीं रुकने चाहिए, किसी भी पूजा पाठ का कार्य नहीं रुकना चाहिए। रुकेगा तो आप सौभाग्यशाली नहीं होगी, क्योंकि आपने भगवान प्रकृति बनाई गई, भगवान के द्वारा बनाई गई है, समझिए। आज कोई उस मंदिर में कोई जाते समय ख़त्म हो जाता है, उस मंदिर में ख़त्म हो जाता है, उस मंदिर में जाना बंद कर देते। कितने मूर्ख व्यक्ति है, ये नहीं सोचते हैं ये हमारे परिजन की कितनी शुभ मृत्यु हुई, मंदिर में मृत्यु हुई, भगवान के भजन करते करते, भगवान के कदम जाते जाते वहाँ मृत्यु हुई, तो सौभाग्यशाली हो गए। सोचिए कैसे वास्तविकता के व्यक्ति है। पूजा पाठ खाना बंद नहीं करेंगे, पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। थैंक यू। जय माता की।